सुनवाना चाह रही हूँ कि लोगों से हमने पूछा कि बाबा ने जो ये पॉलिसी की शुरुआत की है, जिस पर राष्ट्र धर्म, अगर आप देश विरोधी पोस्ट करेंगे, फेक न्यूज फैलाएंगे तो आपको जेल होगी, तो लोग क्या कह रहे हैं, जरा एक बार सुनवाती हूँ, फिर मैं आपके साथ आ रही हूँ। दानिश जी, उसके बाद आ रही हूँ। देश में रहना है, उस देश का ही अगर देश विरोधी करेंगे तो ये देश को तोड़ने का काम है। तो देश अगर अखंड भारत बनना है तो देश की मजबूती के लिए इन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था कि जिसको देखो वो देश विरोधी पोस्ट डाला करता, खाता यहाँ की बजाता कहीं की और। ये योगी जी ने पूरा अच्छा काम आदेश हुआ है, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर हुआ है। आप सोशल मीडिया पे जरा से भी गलत खबर डाल दीजिए, उसके दुष्परिणाम आने लगते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलने लगते हैं, तो इससे एक माहौल ख़राब होता है। जो अफजल के जयकारे लगा के उसकी ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जो देश विरोधी गतिविधियां करते थे, ऑनलाइन पोस्ट डालते थे, जिससे माहौल बिगड़ता था, ऐसा करके माननीय योगी जी ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। नई योजना जो लागू होती है उसके लिए सब डिजिटल इंडिया और सब ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं। इसका इस्तेमाल देश के हित में करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार चिंतित है। देश विरोधी अगर कामों में षड्यंत्रकारी ताकतों के हाथ में अगर डिजिटल इंडिया का काम होगा गलत तरीके से, तो उस पर बहुत सही कानून बनाया बाबा ने। एक बात और भी कही है हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि खाली सिर्फ अनावश्यक पोस्टों पर राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा ही नहीं लगेगा, जो अच्छी सकारात्मक पोस्टें करेगा उनको प्रोत्साहित भी किया जाएगा। अब आप ये देख लीजिए, एक व्यक्ति कह रहे थे दानिश साहब कि अफजल के जयकारे लगाते हुए पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे थे, इनको क्या कहें। ऐसे वीडियोस पर तो लगाम लगानी चाहिए, और अगर योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं यूपी में तो ये बहुत जरूरी है। अब आप मुझे बताइए, उसे जरूरी मानते हैं या गैर जरूरी मानते हैं? बिल्कुल, देखिए आप मुझे ये बताइए कि आप ये चीज मानती हैं या नहीं मानती कि देश के 16 लाख करोड़ रुपए जो है मोदी जी ने उद्योगपतियों को दे दिए। अगर दानिश कुरैशी उसका विरोध करता है तो वो देश विरोधी है या सरकार विरोधी है, बताइए। क्या दानिश कुरैशी और अफजल गुरु एक हैं सर? ये बताइए। आप खुद ही अपने आप को डिमीन कर रहे हैं अगर आप ये कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप दानिश साहब? अरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुनिए। आप अपने आप को अफजल गुरु की कैटेगरी में रखेंगे क्या? अच्छा, देश के 16 लाख करोड़ रुपए भाजपा सरकार खा गई, नहीं खा गई? मुझे बताइए, मोदी जी 16 लाख करोड़ रुपए बांट दिया, नहीं आवाम का पैसा बांटा या नहीं बांटा? मैंने अफजल गुरु की पोस्ट कही है। अच्छा, बांटा के नहीं बांटा, ये तो जवाब दे दिए। अरे सुचारिता जवाब तो दे दो, बांटा या नहीं बांटा? क्या आप क्या कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं? आप खुद सोचिए उसके बारे में, ये मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने ये कहा कि जूनियर अवेसी ने 15 मिनट में हिंदुओं को काटने की बात की थी कि नहीं की थी, बताइए। तो वैसे लोगों पे जो है देशद्रोही वाला कानून लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दानिश जी आप ही बताइए। अरे सुनिए, मुझे ये बताइए। दानिश जी आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पार्टी के जो मुखिया सीनियर अवेसी हैं और उनके छोटे भाई जूनियर अवेसी साहब ने हिंदुओं के बारे में क्या कहा था? पुलिस हटा दो, 15 मिनट में हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर वो मैं बात बोल दूं तो खुद जो है बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। आप बताइए। तो ये हुआ टॉपिक है सोशल मीडिया और गुमराह मैंने कर दिया हैदराबाद वाला पुराना बात पे। अभी सोशल मीडिया पे डिजिटल इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करना है तो आप जो है 16 लाख करोड़ पे चले गए, उस पे भी जो है बैठ कर बातचीत करेंगे। अभी जो है आप ये बताइए कि सरकार का ये योजना सही है, डिजिटल मीडिया वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं एक बार राकेश जी के पास जा रही हूँ। मैं राकेश जी, जरा मैंने सवाल पूछा था दानिश जी से, अब मैं तो दानिश जी को सबसे पहले तो सुनिए। नहीं दानिश जी सुनिए ना, मैंने आपसे सवाल पूछा, अब मैं जरा राकेश जी से भी पूछ लूं ना। अगर जहाँ तक ओवैसी साहब की बात की जा रही है, हाँ ठीक है, ओवैसी साहब की आप बात कर रहे हैं, अकबर भाई की आप बात कर रहे हैं, तो अकबर भाई वाला मामला खत्म हो गया है। आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। चलिए, अब आप एक दूसरे की जानकारी है, उनको कोई जानकारी, उन्होंने अपने केस की भी जानकारी नहीं है, उन्हें ओवैसी साहब के केस की भी जानकारी नहीं है। आपको तो जाना ही है, आपको हर तारीख पे जाना है। नहीं, एक मिनट। अरे पूरा ब्रह्मांड का जानकारी इन्हीं लोगों के पास है। राकेश जी मुझे बता दीजिए, मुझे लगता है उस सज्जन ने बहुत सही बात कही है। इस देश में अफजल गुरु जैसे व्यक्ति के लिए जयकारे तो नहीं चलेंगे, और गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। अब दानिश जी वो कंपैरिजन ड्रॉ खुद कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया। बोलिए राकेश जी।
लेकिन सुचारिता किसी की बुनियादी तालीम मदरसे में हो गई हो उसका गुनाह नहीं है। अब उसके लिए ऐसी तालीम मिल गई उसको, लेकिन अब कम से कम रिपब्लिक भारत देखता रहा होगा तो कम से कम उसको आज खबरों से अपडेट होना चाहिए। अब अभी दानिश कुरैशी ने आपके इसी शो में कहा कि आजीवन कारावास की सजा हो जाएगी डिजिटल मीडिया पॉलिसी में। उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने बाकायदा ट्वीट करके इसलिए जानकारी दी है कि किसी प्रकार के आजीवन कारावास की सजा नहीं है, ये अफवाह है। लेकिन उसके बावजूद अब ये दानिश कुरैशी अफवाह फैलाने में लगे हैं। ठीक वैसे ही 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ का गाना गा रहे हैं। अरे भाई वेव ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है, मेरे पास इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी को समझिए। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, बिना जाने हुए बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। जो देश का पैसा बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उनसे आज वसूली करने का काम कर रहे हैं। भाग तो दानिश कुरैशी आप भी नहीं पाओगे, भारत का 1 करोड़ रुपया लेकर के आप भी नहीं भाग पाओगे। हर पैसे को वसूल कर लेंगे हम, किसी का पैसा नहीं माफ किया गया। मनीष जी, अनामिका जी, राकेश जी, मैं ये बात जानती हूँ कि इस देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं अब जो सोशल मीडिया का जो कंटेंट बन रहा है, चाहे वो रील्स हो, वो यूट्यूब वीडियोस हो, उन्हें अपने फोन पर देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं। अब उसके जरिए कई बार ऐसे वीडियो होते हैं जिस पर वो कहते हैं कि ये क्या बात कह दी, ये तो गलत बात है, या फिर ये कहते हैं वाह ये बिल्कुल सही कहा। ऐसे लोगों की बहुत तादाद है और इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि गलत कंटेंट जो कि एक चिंगारी फैला सकता है, जो आग लगा सकता है, उस पर क्रैकडाउन जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत।